पास्ट कंटिन्यूअस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में कि ऐसा टेंस जिसमें हम बात बता रहे हैं मौजूदा कोई काम अभी जारी है, ठीक है। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस से मुराद कि ऐसा काम जो पास्ट यानी माजी में जारी था। इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब एक खास टाइम पीरियड के दौरान कोई काम हो रहा हो पास्ट में, जैसे कल 8 से 5 के दरमियान में, तो तब इस्तेमाल करेंगे। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग बहुत जरूरी है। या कोई खास काम, कोई काम एक फिक्स टाइम पे आप कुछ कर रहे थे, जैसे 5 बजे मैं सो रहा था। उस या तो टाइम की ड्यूरेशन हो कि इस टाइम के दौरान में क्या कर रहा था, या कोई काम आप एक खास टाइम पे कर रहे थे, जैसे मैं खेल रहा था 8 से 5 के दरमियान, या 5 बजे मैं सो रहा था। क्या आगे मैं नेक्स्ट आपको समझाऊंगा इसके बारे में कि कैसे टेंसेस चेंज होते हैं सिर्फ टाइमिंग की वजह से। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, पास्ट कंटिन्यूअस करते हैं, सेम वही रूल करते हैं। पहले इसकी पहचान करेंगे, उर्दू में इसकी पहचान क्या है, फिर इसकी हम इन्हीं दो वर्ड से इसका हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब निकालेंगे। अच्छा, उर्दू में पहचान हम कर लिए हमने, तो इंग्लिश में भी हम उसकी पहचान, अगर इंग्लिश में सेंटेंस आए तो हम उसी तरह पहचान करेंगे। जैसे इज, एम, आर या वाज पर आएगा तो हम उसी तरह उसका मीनिंग लेके उसको पहचान कर लेंगे। अच्छा, तो पास्ट का मतलब क्या है, माजी। और पास्ट के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, था या थी या थे। मैं एक इसी को कंसिडर करूंगा, था थी, आप खुद उसमें शामिल कर लेना, फीमेल और प्लूरल। क्लियर। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जारी। और कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रहा। तो सेंटेंस के आखिर में क्या आना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा रही रहे, ठीक है, रहा रही रहे। फिलहाल मैं यहाँ पे रहा ही लिखूंगा, रहा ही रहे, आप कुछ शामिल कर लीजिएगा उसका। अच्छा, वो जा रहा था, तो था हमें क्या दे रहा है, पास्ट, और रहा हमें दे रहा है कॉन्टिन्यूअस, पास्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा जी, अब देखें कौन सा हेल्पिंग वर्ब, 6-7 हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको एक बना के दिया था पेपर, 6-7 हेल्पिंग वर्ब है। उनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो आपको था, थी, थे के मतलब दे रहे हैं, वो थे वाज एंड वर, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस का मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म। 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस है और 6 के 6 में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी, हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि ING फॉर्म। क्लियर। और हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हमें मिल गया। अब हमारा जो फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या, ही। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारे पास, वाज। और वर्ब हमारे पास क्या, फोर्थ फॉर्म, गोइंग टू स्कूल। तो जस्ट 7 आपने फॉर्म ऑफ वर्ब याद कर लेने हैं। सॉरी 7 के 8 कुछ इतने हैं, 9-10 हैं शायद फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मैंने आपको एक लिस्ट बना के दी थी। और 6-7 प्रोनाउन है। इसकी वजह से आपकी इंग्लिश में रिमार्केबल चेंज आएगी। बस आपने इनका मतलब याद कर लेना है। तो आप देखिए कैसे आप सेंटेंसेस ऐसे करेंगे विद नो टाइम। सेम रूल को फॉलो करते हैं हम, सारे प्रोनाउन और नाउन हम साथ साथ लेते हैं। इसका ही मैंने आपको पेपर दे दिया, उसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे हम वही अली को स्कूल भेजते हैं। अली स्कूल जा रहा था, अली और आयशा। एक बस आप चीज याद रख लीजिएगा, जहाँ पे फीमेल और जेंडर का चक्कर आता है वहां पे सिर्फ प्रोनाउन मसला करता है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है, मेल और फीमेल। जहाँ पे देखें हमारे पास सिर्फ यहाँ पे हमने प्रोनाउन को हमें चेंज करना पड़ेगा, फीमेल शो करनी पड़ेगी। चलिए, अली स्कूल जा रहा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अली। वर्ब हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, था का मतलब क्या आ रहा है, था क्या मतलब दे रहा है, वाज। अली वाज गोइंग टू स्कूल, अली एंड आयशा वर। अब देखिए यहाँ पे थे आ रहा है, तो थे का मतलब क्या था, वर। वास एक के लिए, वर ज्यादा के लिए, था और थे। अली एंड आयशा वर गोइंग टू स्कूल। अच्छा, यहाँ पे अली हो जाए, आयशा वाज ही आएगा। मैं स्कूल जा रहा था, आई के साथ वाज ही आएगा। था का मतलब क्या दे रहा है, वाज। आई वाज गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे आ रहा है, वी वर गोइंग टू स्कूल। अच्छा, तुम आ रहा है, तुम के साथ थे आएगा हमेशा, तो वर ही लगेगा, यू वर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रही थी, तो शी आ जाएगा, लड़की है, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहे थे आ गया, दे वर गोइंग टू स्कूल। अच्छा, तो अभी आपने देख लिया कि सिर्फ ये प्रोनाउन चेंज होते हैं, इसका टेंस से कोई ताल्लुक नहीं। टेंस का ताल्लुक किससे है, वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब से। तो मेन जो चीज है वो हेल्पिंग वर्ब, वो कैसे चेंज हो रहा है। तो बाकी की हम प्रैक्टिस करते हैं।